हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। ठीक है बच्चों, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी ग्रामर क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक टॉपिक से, और 2 में से आपको एक ही करना होगा। कितना करना होगा? एक ही आपको करना होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे और 4 क्वेश्चन आपको इसमें से 4 टॉपिक से करने होंगे, और 4 2 या 8 नंबर आपके इस टॉपिक से आज ही क्लियर होने वाले हैं। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस पर क्या चाहिए बच्चों? इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अभ्यास की आवश्यकता है। इस पर जितना आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे इसमें आपको निपुणता आती चली जाएगी। तो बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला सेंटेंस आपका शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक आपका कहां से शुरू है? पहला टॉपिक आपका बच्चों नरेशन ही शुरू है। क्या है? नरेशन से पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नरेशन से हम क्या करने वाले हैं बच्चों? देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए नरेशन का टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है ही सैड टू मी। क्या लिखा हुआ है? ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी क्या करना है? प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस आपका बच्चा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहां पर प्लीज लगा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए बना देते हैं। जब कभी प्लीज या काइंडली लगा होता है तो जो सैड टू होता है ये आपका क्या बदल जाता है? रिक्वेस्टेड में चला जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। तो ये हो जाएगा ही, और सैड टू को क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ही रिक्वेस्टेड और मी। ठीक है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हमको इंपरेटिव में कंजक्शन टू लगाना होता है, और जब कभी प्लीज या काइंडली शब्द आता है तो उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो प्लीज या काइंडली, यहाँ प्लीज है तो इस शब्द को हटा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? गिव लिखा है तो गिव लिख देंगे। अब मी देखो आप क्या है? प्रोनाउन है ना। और प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? बदलता है। तो मी कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन है, और हम जानते हैं जो फार्मूला हमारा है SON 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा यस फॉर सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? सब्जेक्ट से बदलता है, और सब्जेक्ट हमारा ये ही है। तो जो मी है वो ही से बदल के क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब ये भी प्रोनाउन है योर, ये सेकेंड पर्सन है तो मी से बदल जाएगा, और मी से बदल के इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा बच्चों? माई हो जाएगा, और पेन का पेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एकदम कंफर्म है ना बच्चों? ठीक है, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। कह रहा है द सैंड सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, द सैंड सैड टू मी, कह रहा है सैंड ने क्या कहा? मुझसे कहा कि तुम क्या हो? मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम ज्यादा वर्ष तक जियो। तो देखो इसमें क्या कर रहा है? इसमें आशीर्वाद दे रहा है बच्चों। क्या दे रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। इसमें इच्छा प्रकट करता है। ऐसे सेंटेंस में इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना का भाव जो है प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको देख लेते हैं।
तो हो जाएगा द सेंट सैड टू मी। अब यहाँ सेंट आशीर्वाद दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हम सैड टू के जगह पर किसका प्रयोग कर देंगे, ब्लेस्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, किसका प्रयोग हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा, उसके बाद मी। अब इसमें क्या करना है, जहां पर इच्छा, आशीर्वाद, ठीक है बच्चों, प्रार्थना आदि का भाव प्रदर्शित होता है, उस पे आपको क्या करना होता है, कंजक्शन दैट लगता है। उसमें क्या लगता है बच्चों, उसमें आपका कंजक्शन बच्चों दैट लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कंजक्शन किसका प्रयोग कर देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, कंजक्शन दैट लगा दिया। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा इसका आरएस का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू है ना। तो यू को सेकंड पर्सन से बदल के, तो मी है तो यू मी से बदल के क्या हो जाएगा, आई, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, तो मे का हो गया माइट, और लिवलॉन्ग को लिवलॉन्ग लिख देंगे। और जो ये संबोधन है, जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है भैया, बस ऐसे ही क्वेश्चन सीधा आपके परीक्षा में फंसने वाले हैं। ये गारंटी हमारी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या होने वाले हैं बच्चों, परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। और ये सेंटेंस किस विभाग का था, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस था, ऑप्टेटिव। ठीक है, OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस था, ये इंपरेटिव था। इस टॉपिक को आपको हम तो करवाए दे रहे हैं बच्चों, हम तो करवाए दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक अपने नोट्स बुक से, अपने किताब से, अपने नोट से आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट बनाती है। जितना अधिक आप इस पर अभ्यास करेंगे, उतनी ज्यादा आपको निपुणता आती चली जाएगी। ठीक है भैया, तो इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी। ठीक है भैया, कह रहा ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखो यहां पर कह रहा है डू नॉट लाफ एट मी, तो यहां पर आर्डर का भाव आ जाएगा। जब डू नॉट का प्रयोग होगा ना, तो आर्डर लगाओ या आस्क्ड लगा दो, दोनों सही हो जाएगा। तो हो जाएगा ही, और सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड कर दो, ही आस्क्ड मी। ठीक है भैया, ही आस्क्ड मी। अब यहां पर देखो, हमेशा जब डू नॉट आवे ना, तो डू को हटा दिया करो, डू को हटाओ और नॉट पहले लिखो, उसके बाद टू लगाओ। ठीक है, डू को हटाओ, नॉट के बाद टू लगाओ, यही नियम इसका है। ही सेड टू मी, डू कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हटाइए, उसके बाद नॉट लिख दिए। जो डू लिखा है इसको नहीं लिखना है, तो नॉट के बाद टू लगाना है, और लाफ का लाफ हो जाएगा एट, और मी आपका प्रोनाउन है, मी को आप बदल दीजिए, तो मी फर्स्ट पर्सन ही से बदल के क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यह एक तरीके से और बनता है, फॉरवर्ड लगाकर बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। फॉरवर्ड से चाहिए तो वो भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका आपका सही है। ठीक है भैया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका कह रहा है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास आई एम अनडन। ठीक है, एलास आई एम अनडन। अब देखना है इसको, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका है। ठीक है भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब एलास की बात आती है ना, तो आपको एक्सक्लेम विथ सारो लिखना होगा सेड के जगह पर, तो लिख दीजिए ही, और सेड के जगह पर क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिख दीजिए। ये दुख का भाव आता है भैया, एक्सक्लेम विथ सारो लिखना है। अब इसमें कंजक्शन आपका दैट लगेगा। ठीक है, कंजक्शन कौन सा लगने वाला है, दैट लगने वाला है एक्सक्लेमेटरी में, तो कंजक्शन दैट लगा दीजिए। ही एक्सक्लेम विथ सारो दैट, और जो ये लास वलास होता है ना, इस शब्द को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है भैया, अब आई को बदल लीजिए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और इज एमआर का बदल के क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, तो ही वाज, और अंडन बचा तो अंडन लिख दीजिए, उसके बाद क्या लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा ही सेड टू मी मे यू डाई। अभी तक देखो ऊपर वाले में आशीर्वाद दिया था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है, मे यू डाई। ठीक है भैया, श्राप दे रहा है।
तब क्या करोगे, सैड टू के जगह पर कर्स लगा दो तो हो जाएगा ही हो जाएगा, और सैड के जगह पर हम क्या लिख देंगे, कर्स्ड लिख देंगे, ही कर्स्ड मी। क्लियर है बच्चों, ही कर्स्ड मी। अब आपको क्या करना है, कंजक्शन आपका वही दैट लगने वाला है, और यू आपका सेकंड पर्सन है, मी से बदल के आई हो जाएगा, और मे का क्या होता है, माइट होता है। ठीक है भैया, और डाई का हो गया डाई, फुल स्टॉप, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका अभ्यास करना है बच्चों, और अभ्यास से ही आपको परफेक्ट बनाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएं परीक्षा में बच्चों, इस बात को क्लियर रखना। कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन हाँ इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, राम सेड टू हिम हु आर यू। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग भैया। इसमें हाँ, इसमें जो है थोड़ा भूल हो जाती है बच्चों से, लेकिन आप लोग इस बात को, इस पॉइंट को अभी बहुत ध्यान से देखना, तो आपकी गलती नहीं होगी, जिंदगी में आप फिर गलती नहीं करने वाले हैं। बस आपको ध्यान से इस चीज को देखना है। तो देखो ये इंट्रोगेटिव है, क्या है बच्चों, ये इंट्रोगेटिव है। और प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव जो होता है आपका वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो आपका इंट्रोगेटिव होता है प्यारे बच्चों, वो कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे बच्चों यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। बात क्लियर है आप सभी को। तो यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है जो HB से शुरू होता है। HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सब से अगर वाक्य के आरंभ में इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड आ जाए तो एस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव माना जाता है। और ये WH टाइप होता है, इसमें क्या होता है, WH फैमिली का कोई सब का सदस्य बैठता है। जैसे कहा जाए हु आर यू, जैसे कहा दिया जाए व्हाई आर यू वीपिंग, ये सब WH वाले हैं। और कह दिया जाए इसे, देखो इज, एम, आर करा इज ही हैप्पी, सब में क्वेश्चन मार्क करा। आर यू सैड, ये देखो इसमें इज, एम, आर से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें WH से शुरू हो रहा है। तो समझ गए ना। तो पहले देखो इसमें WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलो देखते हैं इसको। WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस में आपको कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु सारे होते हैं, इसी को हम कंजक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, इसी को हम कंजक्शन मान लेते हैं। और यहां पर जो सैड टू होता है, इसके जगह पर हम आस्क्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आस्क्ड लिख देते हैं। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है बच्चा, बात क्लियर है ना। तो चलो अब देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, राम सैड का क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हो जाएगा। क्लियर है भैया, और हिम का हिम हो जाएगा। अब इसके जगह पे हमें कंजक्शन नहीं चाहिए, इसी को हम क्या करेंगे, कंजक्शन बना लेंगे। तो हु को एज ए कंजक्शन लिख रहे हैं, समझना बात को हमारी। हु तुम्हारा, इससे कोई लेना देना नहीं है अब हु का, ये एक कंजक्शन के रूप में है। क्लियर है। अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा ये बैठा है यू, कंजक्शन होगा, जैसे कंजक्शन दैट इफ लगाते थे, ऐसे ये हु कंजक्शन हो गया। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू सेकंड पर्सन है, हिम से बदल जाएगा, और हिम से बदल कर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब बचा क्या, आर बचा है, तो आर बदल के वाज हो जाता है, इज, एम, आर बदल के वाज हो जाता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, फुल स्टॉप, और कुछ बचा नहीं है। ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि हु को इंट्रोगेटिव ही मानते हैं, कहते हैं हु इंट्रोगेटिव है, उसके बाद HB लगेगा तब सब्जेक्ट लगेगा। नहीं बच्चा, ये हु प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, अब ये कंजक्शन हो गया, और इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तब HB लिखा जाएगा, उसके बाद अगर वर्ब होगा, जो भी होगा लिखा जाएगा। लेकिन ये मत करना कि कंजक्शन लिख दो, उसके बाद HB लिख दो, तब ही को लिखो। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, हु, ही,
वाज। लेकिन ये क्या है, ये पूर्णतः गलत है, ये सही तरीका नहीं है। इसको पहले क्या करना है, हु लिखना है या जो भी कंजक्शन उसको लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना है, एचबी करना है। ये आपका तरीका सही। बात क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना, नहीं परीक्षा में गलती कराओगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा ही सैड टू मी। अब देखो यहां पर यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। देखो एचबी से शुरू है, और जब एचबी से शुरू होता है तब कंजक्शन आपका इफ लगता है, और सैड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही। और सैड टू का क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड मी, और कंजक्शन लगा देंगे इफ, और सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है और मी से बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा आई, और ईजेएमआर का क्या होता है, वाजवर हो जाता है, तो आई वाज हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक है भैया, ठीक है ना। चलो चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो अगले सेंटेंस पर चलते हैं। कह रहा है ही सैड आई मस्ट गो। ही सैड आई मस्ट गो। जब मस्ट का प्रयोग सामान्य तौर पर हो तब आपको इसको मस्ट को किस में बदल देते हैं, तब मस्ट को हम हैड टू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं भैया, हैड टू में बदल देते हैं। मस्ट को हम किस में बदलते हैं, हैड टू में बदल देते हैं। तो चलो देखो ही सैड, ठीक है, तो ही सैड, दैट सैड है तो सैड ही रहेगा, दैट लग जाएगा। आई आपका देखो, आई आपका ही है, आई फर्स्ट पर्सन है तो ही से बदल के ही हो जाएगा। अब मस्ट टू का क्या कर देंगे, हैड टू कर देंगे, ही हैड टू को फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार बच्चों को परेशान किया जाता है। देख लीजिए राम सेड, ये देखो ये क्या है, ये ऐसे चीजें हैं, ये सदा सत्य रहने वाली चीजें हैं, और जब सदा सत्य वाली चीजें होती हैं, ठीक है भैया, तो वो कभी बदली नहीं जाती। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है हमेशा ईस्ट से निकलेगा, वेस्ट से नहीं निकलेगा, ये कभी नहीं बदलने वाली चीजें हैं। और ऐसी चीजें होती हैं तो सिर्फ दैट लगा के बाकी पूरा इसे छाप लेते हैं। तो राम सैड का राम सैड कर लीजिए भैया, और इसमें दैट लगा दीजिए। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदलेगा, और कभी ना बदलने वाले चीज में सिर्फ दैट लगा के पूरा पूरा वैसे उतार लिया जाता है भैया। ठीक है ना, तो चलो ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, ही सैड स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर। सब देखो फिर से आ गया, फिर से आ गया, मस्ट आ गया, लेकिन इसमें नियम थोड़ा सा अंतर है बच्चों। देखो यदि मस्ट से किसी नियम, किसी सिद्धांत, किसी आदेश, किसी अनुमान का बोध होता है, जैसे स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट, इसमें एक सिद्धांत है कि स्टूडेंट्स को अपने टीचरों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तब जो मस्ट होता है उस मस्ट को नहीं बदलते हैं। इसमें एक सिद्धांत बोध कर रहा है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तब देखो मस्ट, इससे पहले वाले मस्ट में देखो कोई सिद्धांत नहीं था, इसमें क्या है, सिद्धांत का बोध कर रहा है। तब इस मस्ट को हम नहीं बदलेंगे, तो ही सैड का सैड हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो रहा है। ही सैड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। तब इसको क्या करने वाले हैं, हम नहीं बदलने वाले। ठीक है भैया, तो ये आपके 10 सेंटेंस थे प्यारे बच्चों, और ये 10 आपने, हमें आशा है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है भैया, और ऐसे ही आपको क्या करना है, इन टॉपिक से, कौन कौन से टॉपिक, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये 4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारा वादा है कि इसी 4 टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न फंसने वाले हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कराया है, इसके मद्देनजर रखते हुए आप लोग क्या करिएगा, इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग इसको जो है टारगेट करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा अपने नोटबुक से, अपने किताब से, अपने आंसर से आप प्रश्न ढूंढिएगा, ऐसे सॉल्व करिएगा। हमने पहले बताया है अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, तो जितना आप अभ्यास करेंगे बच्चों उतना ही आपको निपुणता आती चली जाएगी। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है सिंथेसिस।
ठीक है भैया। अगला टॉपिक क्या है, सिंथेसिस है। हम लोग सिंथेसिस देखने वाले हैं, कैसे इसमें सेंटेंस को हम करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो चलिए सिंथेसिस में देखते हैं। आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। इसको किस में बनाना है, सिंपल में बनाना है, एडजेक्टिव का है। बहुत ही भैया प्यारा है, बहुत ही आसान है। जो एडजेक्टिव, अब इसमें देखो जो एडजेक्टिव है ना, उसको नाउन के पहले रख दो। नाउन क्या है, पर्स है। पर्स ही तो नाउन है, पर्स ही नाउन है। और लास्ट क्या है, लास्ट मतलब खोना, एडजेक्टिव है तो लास्ट को पर्स के पहले रख दो, बस आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। तो हो जाएगा आई फॉन्ड माई लास्ट पर्स। 1 नंबर आपका, 2 नंबर पक्का हो गया भैया, बन गया। आई फॉन्ड माई लास्ट पर्स, ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस आपका कह रहा है सरिता टुक हर फूड। क्या है, सरिता टुक हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल। इसको भी आपको क्या करना है भैया, सिंपल में बनाना है। तो चलो इसका भी सिंपल देख लो। अब इसमें क्या करना है, कह रहा जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे। ठीक है, वो माफ कीजिएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल आपका है और इसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिखो इसका सिंपल बनाओ, हैविंग और टुक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ही तो कह रहा है, तो टुक का क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म टेकन कर देंगे। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन हर फूड, हैविंग टेकन हर फूड। अब कौन स्कूल गया, सरिता गई ना, तो सरिता रोज स्कूल जाती है, तो सरिता वेंट। क्यों सरिता रोज स्कूल जाती हो, सरिता वेंट टू स्कूल। ठीक है, सरिता वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये भी आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है भैया, इसी तरीके से आपको क्या करना है, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसे आपको सेंटेंस को टारगेट करना है। इसी तरीके से जो जो टॉपिक से मैंने सेंटेंस लिया है उस टॉपिक पे आप जाइए और अपने अनुसार से, अपने किताब से खोलकर अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपका पूर्ण जो है निपुणता आएगी और परीक्षा में अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, हाँ 13 क्वेश्चन कह रहा है आई हैव अ डॉग इट गार्ड्स माई हाउस। मेरे पास एक कुत्ता है जो मेरे घर की क्या करता है, रखवाली करता है। इसको भी आपको बच्चों सिंपल में बनाना है, तो सिंपल में चलिए बना देते हैं। कह रहा है ये सिंपल में कह रहा जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे। इसमें आपको देखना है कि जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे उससे पहले टू लगाया जाता है। इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। तो देखो आई हैव अ डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस। ये जो गार्ड है ना, यही उद्देश्य प्रकट कर रहा है। कर मैंने कुत्ता तो रखा है, लेकिन वो करता क्या है, उसका उद्देश्य है कि वो मेरे घर की रखवाली करता है। तो बस क्या करना है, लिख लो इसको, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। अब वो डॉग क्या कर रहा है, टू गार्ड कर रहा है, टू गार्ड माई हाउस, टू गार्ड माई हाउस। आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस। मेरे पास एक कुत्ता है, घर की रखवाली करता है। ये आपका सिंपल बन गया भैया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहे द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन वाज पंचुअली, पंचुअली, यही तो है, हाँ पंचुअली ही है। कह रहा है द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन वाज पंचुअली। ये आप में क्या करना है, ये अब इसमें आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लगा के इस सेंटेंस को आप बनाएंगे। दूसरा तरीका इसमें नहीं लगेगा, सिंपल बनाना है भैया, सिंपल बनाना है। तो लिख लो द ट्रेन, लिख लीजिए द ट्रेन अराइव्ड पंचुअली। पंचुअल को सीधा पंचुअली कर दो, द ट्रेन अराइव्ड, और इस पंचुअली को लिख लो, बस आपका सेंटेंस बन गया भैया। द ट्रेन अराइव्ड पंचुअली, ये आपका सेंटेंस बन गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अभी तो सिंपल बना रहे थे बेटा, लेकिन अब आपको कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। ठीक है, कह रहा है ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। इसको आपको कंपाउंड बनाना। कह रहा है ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ही इज पुअर ही इज हैप्पी। देखो इसमें कह रहा है वह गरीब है लेकिन वह खुश है भैया, लेकिन वह खुश है, लेकिन का भाव आ रहा है, नहीं आ रहा है। कह रहा वह गरीब है लेकिन वह खुश है, लेकिन वह खुश है, विरोध का भाव, वह गरीब है। अब गरीब व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है,
विरोध का भाव आ रहा है ना, दोनों चीजें अपोजिट में है ना, एक दूसरे से उल्टे में है, विरोध में है, इसीलिए यहां पर यट या बट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यट या बट का प्रयोग करके कंपाउंड बना देंगे। तो लिख लो आप लोग, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट क्या है? हैप्पी है, बट हैप्पी। ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुश है। वह गरीब है लेकिन क्या है? खुश है। ठीक है भैया, वह गरीब है लेकिन खुश है। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको कंपाउंड बनाना है। कह रहा भैया वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। कह रहा जल्दी करो भैया, जल्दी जल्दी चलो वरना तुम क्या करोगे? तेज चलो वरना तुम गाड़ी छोड़ दोगे। यू विल मिस द ट्रेन। वॉक फास्ट, तेज चलो, जल्दी चलो, यू विल मिस द ट्रेन। कह रहा जल्दी चलो वरना, जल्दी चलो अथवा, जल्दी चलो वरना, जल्दी चलो अथवा तुम क्या करोगे? अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। तो अथवा के लिए आर का प्रयोग, आर या अदरवाइज लगा के आप कंपाउंड बना दीजिए। आर या अदरवाइज लगाकर क्या करना है? बना दो। तो लिखो भैया वॉक फास्ट, वॉक फास्ट आर, वॉक फास्ट आर, यू विल मिस द ट्रेन। यू विल मिस द ट्रेन। कह रहा जल्दी चलो वरना तुम क्या करोगे? तुम अपनी ट्रेन छोड़ दोगे। ठीक है भैया। अब देखो अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट। कह रहा अब इसमें नाइदर का प्रयोग कर दीजिए। नाइदर, नाइदर नार लगा दीजिए। ठीक है भैया, क्या किसका प्रयोग करना है? नाइदर का प्रयोग करना है। तो डू नॉट को हटा दो, डू नॉट को हटा दो, नाइदर वैसे निगेटिव भाव देगा आपका, तो कर दो नाइदर, नाइदर कर दीजिए इसमें भैया। क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, नाइदर का प्रयोग कर दीजिए। तो लिख दीजिए नाइदर, नाइदर डू दिस, नाइदर डू दिस, नाइदर डू दिस नार डू दैट, नार डू दैट। ना तो यही करो ना तो वह करो। ठीक है भैया। नाइदर डू दिस, नाइदर नाइदर डू दिस नार डू दैट। ये कंपाउंड आपका बन गया। ये सेंटेंस सीधा सीधा पूछे जाएंगे परीक्षा में, इस चीज को आप ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। कम इन गो आउट, या अंदर आओ अथवा बाहर जाओ, अंदर आओ अथवा बाहर जाओ। तो आर लगा के बना दो तो हो जाएगा कम इन आर गो आउट। अंदर आओ अथवा बाहर जाओ, या तो ये लटके ना रहो, या अंदर आओ या बाहर जाओ भैया। ठीक है। चलो अगला टेक ऑल टेक नथिंग, टेक ऑल टेक नथिंग। अब ये नाइदर से बनेगा, नाइदर से बनेगा, आइदर से बनेगा, माफ कीजिएगा, आइदर से बनेगा, आइदर आर से बनेगा। ठीक है। टेक ऑल या तो सब ले लो अथवा रहने दो। ठीक है। तो आइदर आर से बना दो, आइदर टेक ऑल आर टेक नथिंग। तो लिख दो आइदर टेक ऑल आर, आइदर टेक ऑल आर टेक नथिंग। या तो सब ले लो भैया या कुछ ना ले रहा दो। आइदर टेक ऑल आर नथिंग, आर टेक नथिंग। ठीक है भैया। आइदर टेक ऑल आर टेक नथिंग, ये आपका बन गया कंपाउंड। ठीक है। आइदर टेक ऑल आर टेक नथिंग, ये आपका कंपाउंड बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये 19 था बच्चों। 20वां क्वेश्चन आपका है। कह रहा आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। कह रहा मैं जिंदगी में ना तो मैं कभी दिल्ली गया ना ही मेरे पिताजी गए। ना तो मैं गया ना ही मेरे पिताजी गए। नाइदर का प्रयोग लग रहा है ना, तो लगा दो नाइदर आई, नाइदर आई, ना तो मैं, नाइदर आई नार माई फादर, ना तो मैं ना ही मेरे पिताजी। नाइदर आई नार माई फादर कहां गए? वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। ना तो मैं ना ही मेरे पिताजी दिल्ली गए। नाइदर आई नार माई फादर वेंट टू दिल्ली। ना तो मैं ना ही मेरे पिताजी कहां गए? दिल्ली गए। ठीक है भैया।
बात क्लियर हो रही ना सभी प्यारे बच्चों को। तो भैया इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीकों से इन सेंटेंस को टारगेट करना है और ऐसे क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 की ओर चलते हैं बच्चों। 21 सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, इसमें आपको जो है कॉम्प्लेक्स बनाना है। अभी तक हमने सिंपल पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है। कह रहा है द ट्रेन इज लेट वी नो इट। इसको आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये सीधा बन जाएगा वी नो इट, वी नो इट, हम जानते हैं, वी नो इट दैट द ट्रेन इज लेट। दैट, अब दैट से जोड़ दीजिए, दैट द ट्रेन इज लेट, वी नो इट, हम जानते हैं कि ट्रेन जो है लेट होने वाली भैया। ठीक है, वी नो इट दैट द ट्रेन इज लेट, वी नो इट दैट द ट्रेन इज लेट। आपका ये क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द बॉय केम हियर ही इज माई सन। इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। द बॉय केम हियर, द बॉय केम हियर ही इज माई सन। आपको इसको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। करा तो द बॉय, ये लड़का, द बॉय केम हियर है, जो लड़का यहाँ आया है, ही इज माई सन, वह मेरा पुत्र है। ठीक है, तब लिखो, इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ तो हो जाएगा द बॉय हु केम हियर। कह रहा है यह लड़का जो यहाँ आया है। द बॉय, अब हु से इसको बनाएंगे, द बॉय हु केम हियर, लड़का जो यहाँ आया है। द बॉय, अब यहाँ हु से बनेगा, द बॉय हु केम हियर। ठीक है, वह क्या है, यहाँ आया है। अब लिखेंगे इज माई सन, मेरा लड़का है। ठीक है भैया, द बॉय हु केम हियर इज माई सन, लड़का जो यहाँ आया है वह मेरा क्या है, पुत्र है। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स भैया, ये इसमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में और सिंथेसिस में मान के चलिएगा यही प्रश्न आपको मिल सकते हैं परीक्षा में। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं, सीधा सीधा आपको क्या हो सकता है, ये परीक्षा में आपको मिल सकता है। ठीक है भैया, तो आपको ध्यान पूर्वक इस चीज को देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। आई बॉट अ पेन इट वाज कॉस्टली। देखो अभी एक चीज आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि कभी भी याद रखना, मनुष्यों के लिए, आदमियों के लिए कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में हु का प्रयोग करना, मानव के लिए हु का, और वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग करना, वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग करना। हु लगेगा आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए, वस्तुओं के लिए आप हु का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। ये सिंटैक्स में एरर भी आपको दे सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, एरर भी दे सकता है। इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे फिर भी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। करा आई बॉट अ पेन इट वाज कॉस्टली। करा मैंने एक पेन खरीदा, वह पेन जो क्या थी, जो पेन थी भैया वो बहुत ही महंगी थी। तो हो जाएगा द पेन, द पेन यहां से लिखिए, द पेन, ये ऐसे बनेगा। आप देखते रहना बच्चों। द पेन विच आई बॉट, द पेन विच आई बॉट, जो पेन मैंने खरीदी थी। अब कह रहा है वाज कॉस्टली, द पेन विच बॉट। ठीक है, द पेन विच बॉट वाज कॉस्टली, जो पेन मैंने खरीदी थी वह क्या है, वह बहुत महंगी है। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिस इज द विलेज आई वाज बॉर्न हियर। कह रहा यह वह गांव है जहां पर मैंने जन्म लिया था। वहां पर मैंने वेयर का प्रयोग करके बनाएंगे। तो लिखो द विलेज, यह गांव, द विलेज वेयर, अब लगा दो द विलेज वेयर। कह रहा है यह गांव जहां पर मैंने क्या लिया था, वेयर आई वाज बॉर्न, वेयर आई वाज बॉर्न। ठीक है, कह रहा है द विलेज वेयर आई वाज बॉर्न इन दिस, या इन दिस लगाओ, या इज दिस लगाओ, या इज दिस लगा दो। हाँ लगा दो, चलो इज दिस। कह रहा द विलेज वेयर आई वाज बॉर्न इज दिस, यह वह गांव जहां मैंने जन्म लिया था यह है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन चलो 25 नंबर चलते हैं। कह रहा ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट,
ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। विरोध प्रदर्शित कर रहा है भैया कॉम्प्लेक्स में। जब विरोध प्रदर्शित करे ना तब आल्दो या दो का प्रयोग कर दीजिएगा। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब विरोध का प्रयोग करे ना तब क्या करना है, तब आपको आल्दो या दो। लेकिन अब कंपाउंड में जब करेगा तब बट लगाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स कहे तुम कंपाउंड बना के चले आओ परीक्षा में, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब ही इज पुअर बट ऑनेस्ट न लिखना, नहीं तो कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। आपको लिखना है आल्दो ही इज पुअर। क्या लिखोगे, आल्दो ही इज पुअर, यद्यप वह क्या है, गरीब है। आल्दो ही इज पुअर कॉमा, अब यहां कॉमा लगाना, कॉमा ही इज ऑनेस्ट। यद्यप वह बीमार, यद्यप वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। भैया क्लियर हो रहा है ना बच्चों? हाँ ठीक है। वीडियो अंत तक देखते रहना भैया, बने रहना, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। बहुत सारे टॉपिक आपके इसमें तैयार होने वाले हैं, ठीक है भैया। तो वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अगला कह रहा है सीता इज ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल। देखो कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है भैया, कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तुलना करा रहे हो ना तो तुम भी करा दो तुलना। सीता इज एज ब्यूटीफुल है, शीला बना के रख दो, लो हो गया काम समाप्त। क्या बनाओगे, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला, तो बना दो सीता इज एज ब्यूटीफुल लगा दो। तुलना तुम भी कराओ, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला इज बन गया आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला इज, यहां पे तुलना प्रदर्शित कर रहा था, हमने भी करा दिया। चलो अगला सेंटेंस देख लो भैया, हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो वीडियो। वर्क हार्ड यू विल पास, कंडीशन दे रहा है भैया। वर्क हार्ड, कठिन कार्य करो, कठिन परिश्रम करो। शर्त प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है, शर्त दे रहा है। कह रहा वर्क हार्ड यू विल पास, वर्क हार्ड करोगे तभी तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, शर्त के लिए इफ का प्रयोग। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे भैया तो यू विल पास, तुम पास होगे। यू विल पास शर्त प्रदर्शित कर रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे नहीं होगे। ये सच्ची बात है भैया। मेहनत करेगा उसी का अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और उनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। फालतू लोगों की मत पड़िए, अपनी किताब पढ़िए, किताब की एक्सरसाइज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए वीडियो से, ठीक है भैया। ही इज इल, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। करा वह बीमार है इसीलिए वह इस कॉलेज नहीं गया है, ठीक है भैया। कारण प्रदर्शित कर रहा, बिकॉज, कारण प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, कारण इसमें दर्शा रहा है कि वह बीमार है तब नहीं गया स्कूल। तो चलो लिख दो, बिकॉज का प्रयोग कर दो। कारण के लिए किसका प्रयोग करोगे, बिकॉज का प्रयोग कर दो भैया। तो हो जाएगा ही इज इल। ओ माफ कीजिएगा भैया, गलती हो गई। पहले लिखा जाएगा ही विल नॉट गो टू कॉलेज, अभी कंपाउंड बना देते हैं हम। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह स्कूल नहीं जाएगा। सॉरी कॉलेज, गो टू कॉलेज बिकॉज वह क्या है, बिकॉज ही इज इल। अब लिखा जाएगा बिकॉज ही इज इल, वो कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह क्या है, बीमार है भैया, ठीक है। क्योंकि वह बीमार है। अभी इसका हम पहले जो है कंपाउंड बनाने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं है, तो बन गया। पहले इसको लिखना, ही विल नॉट कॉलेज, वह विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि वो क्या है भैया, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। यह आपका कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया, ठीक है भैया। तो इसी तरीके से आपको बच्चों क्या करना है, इस पे क्वेश्चन को टारगेट करते रहना है, क्योंकि विदाउट टारगेट नो एंट्री, बिना टारगेट के आप कुछ संभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसको क्या करना है, बड़े ही ध्यान पूर्वक से वीडियो को जो है भैया देखिए, मन लगा के पढ़िए, किताब पर अभ्यास करिए और ऐसे सेंटेंस अपने जो है नोटबुक से ढूंढिए, उसी से क्या करिए, प्रश्न को टारगेट करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपका 2 टॉपिक समाप्त हो गया भैया। एक तो नरेशन हमने समाप्त किया और दूसरा क्या समाप्त किया, सिंथेसिस समाप्त किया।
तीसरा टॉपिक आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस आपको देखना है बेटा। पहला है एवरीवन नोज एम के गांधी, इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है भैया, एवरीवन नोज एम के गांधी, इसको किस में बदलना है? इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो चलो क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। ठीक है भैया, तो जहां पर नोज, जहां पर नो और ऑब्लिक होता है, जहां पर नो और ऑब्लिक होता है बच्चा, वहां पर इसके जो बाई लगता है उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है भैया, टू लगाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एवरीवन नोज एम के गांधी। ठीक है, तो एम के गांधी से आपको क्या करना है? नो और नोज है तो बनाओ टू का प्रयोग यहां पर बाई के जगह पर याद रखना। जहां पर नो और क्या आवे? नो और हम लिखे दे रहे हैं, जहां पर नो KNOW नो और क्या आ जाए? ऑब्लिक आ जाए। ऑब्लिक मतलब कृतघ्न होना, नो मतलब जानना। जहां पर नो या ऑब्लिक आ जाए वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना है भैया? सिर्फ वहां पर बाई मत लगाना, वहां पर टू लगेगा, नहीं तो परीक्षा में 2 नंबर आपके चंपट हो जाएंगे और आप जान भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे मैंने क्या किया इसमें, मैंने तो अच्छे से बनाया था, हमारा सही भी है, लेकिन आपका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने वहां पर किसका प्रयोग कर दिया है? बाई का प्रयोग कर दिया है। तो चलो इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो हो जाएगा एम के गांधी, सबसे पहले यही तो लिखेंगे, तो हो जाएगा एम के गांधी। एम के गांधी को जानते हो? इनका पूरा नाम जानते हो नहीं जानते हो? हम बताएं। एम के गांधी का पूरा नाम है महात्मा कुमार गांधी। ठीक है, किसी से बताना नहीं, हम बता दे रहे हैं। तो एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी भैया, एम के गांधी। अब यहां देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है अगर एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में इजमार लगाना। जो लोग एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं, हमारे चैनल पे एक्टिव पैसिव की बहुत ही ट्रिक के साथ वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाइए, 1 नंबर से पार्ट 1, 2, 3 करके पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। एक्टिव पैसिव जिंदगी में आप नहीं भूलने वाले हैं। तो एम के गांधी इज, अब नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। अब यहाँ पर बाई ना लगा के टू लगाएंगे और एवरीवन का एवरीवन लिख देंगे, ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका कहता है सीता लव्ड राम, इसको निगेटिव में बदलना है। तो निगेटिव में बदलने के लिए जो एडजेक्टिव या वर्ब होता है भैया, उसका विलोम करके उससे पहले नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो ये देखो, ये वर्ब है ना, इसका विलोम कर देंगे तो इसका लव का विलोम होता है हेट, तो बना देंगे, इसको निगेटिव बनाएंगे सीता। और यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में डिड नॉट लगता है, तो हो जाएगा सीता डिड नॉट। और लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट। सीता डिड नॉट हेट राम, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है भैया, चलो अगला, राम इज बेटर देन हरी, राम इज बेटर देन हरी, इसको निगेटिव में बनाओ तो हो जाएगा हरी इज नॉट सो गुड एज राम। ये आपने पढ़ा है कई बार। हरी, यहां पर हरी से ले लो, हरी को पहले ले लो, तो हरी इज नॉट सो गुड, हरी इज नॉट सो गुड। बेटर का क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में चला जाएगा। ये कंपैरेटिव में है तो निगेटिव बनाते समय आपको पॉजिटिव में कर देना है। तो हरी इज नॉट, अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा दो, अगर नॉट लगा है तो नॉट हटा दो। तो नॉट नहीं लगा इसीलिए मैंने नॉट लगा दिया। हरी इज नॉट सो गुड। और बेटर का क्या होता है? गुड होता है। देन को हटा के फिर से क्या लगाएंगे? एज लगा देंगे। और बचा क्या? राम, तो राम का राम लिख देंगे, फुल स्टॉप ठोक देंगे भैया, हो गया। अगला निगेटिव कह रहा है ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, इवे निगेटिव बदलना है तो टू ओल्ड के जगह पर सो कर दो, टू के जगह पर सो कर दो। ठीक है, और वहां पर कैन नॉट लगा देना तो हो जाएगा ही इज सो ओल्ड। क्या हो जाएगा? ही इज सो ओल्ड। अब दैट अब यह ही आपका है तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा, और ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगा दीजिए। ही कैन नॉट क्या हो जाएगा? रन फास्ट। ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है भैया, ही कैन नॉट रन फास्ट ये आपका
बन गया। अगला सेंटेंस है व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। इसको क्या करना है, असर्टिव में बदलना है। व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, तो इट इज को पहले ले आओ, सब्जेक्ट चाहिए आपको असर्टिव के लिए, तो इट इज, और व्हाट को ग्रेट में बदल दो। इट इज अ ग्रेट, व्हाट को क्या करेंगे, ग्रेट में बदल देंगे, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम लिख देंगे। इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगला है ओबे योर पेरेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस है, कह रहा है ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, इसमें सलाह दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में यू आर क्या करो, यू आर एडवाइज कर दो, यू आर एडवाइज कर दो, कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगा दो। यू आर एडवाइज टू ओबे, टू ओबे क्या करना है, ओबे योर पेरेंट्स। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं कि इसमें प्रोनाउन बदला जाएगा। ओबे योर पेरेंट्स पूरा आपका बन गया, सेंटेंस हो गया। बात क्लियर है। चलो अगला सेंटेंस कह रहा हु गेव यू अ बुक। हु गेव है, हु है तो बाई हुम लगा के बना दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई हुम लिख देंगे। बात क्लियर है भैया, बाई हुम लिख देंगे। उसके बाद एचबी लिख देंगे। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है पैसिव वॉइस। अगर जो नहीं पढ़ पाए हैं बच्चे, जिनको पढ़ना है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिए। बहुत सारी क्लास 11-12 की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, सिंटेक्स का पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन का पड़ा है, सिंथेसिस का पड़ा है, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने एक्सरसाइज करवाया है बच्चों, उसको देख लीजिएगा। XX में, XX में, 1.5x में करके देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपको परीक्षा में बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि अभी जो रिवीजन करेंगे वही चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ भूला बिसरा हुई हो भैया वो सब तोरे दिमाग में आ जी, परीक्षा में काम आई। बाकी तो इच्छा हम न जनित है, हमार जो फर्ज है वो का हम बताए थे, बाकी आपके इच्छा। ठीक है, तो बाई हुम, उसके बाद वाज लग जाएगा। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसीलिए वाज लग जाएगा। ठीक है, बाई हुम के बाद हमेशा क्या करना है, आपको एचबी लगाना है। उसके बाद आ बुक लिख लो, आ बुक हो जाएगा, आ बुक। ठीक है, बाई हुम वाज आ बुक सब्जेक्ट। उसके बाद गेव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। अब बचा क्या, यू बचा है, तो प्रोनाउन लिखने से पहले टू लगा लेना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन मार्क, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अगला है नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। इसको कंपैरेटिव में बनाओ, सुपरलेटिव में बनाओ। तो जो कंपैरेटिव में बनाते हैं पहले, तो पहले पार्कर को लिख लेंगे, पहले कंपैरेटिव बनाएंगे। आप लोगों को रटा होगा भैया, पार्कर इज बेटर देन एनी अदर। नो अदर है तो एनी अदर कर देना कंपैरेटिव में। तो पार्कर इज बेटर देन, बेटर लिख दो, बेटर देन, पार्कर इज बेटर देन। नो अदर को क्या करेंगे, एनी अदर कर देंगे, एनी अदर पेन। पार्कर इज बेटर देन एनी अदर पेन। अब सुपरलेटिव बनाना हो तो कर देना पार्कर इज द बेस्ट पेन। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। पार्कर इज द बेस्ट पेन, ये आपका सुपरलेटिव बन गया, ये आपका कंपैरेटिव बन गया। ठीक है भैया, इसमें कंपैरेटिव भी बनाता था, मैंने सुपरलेटिव भी बनवा दिया। अगला सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस है ट्रांसफॉर्मेशन का। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहां पर रिमूव टू करना है, तो कर दो द ट्री इज, और टू हाई का क्या करेंगे, टू को बदल के सो कर देंगे। द ट्री इज सो हाई। अब जब फॉर मी लिखा हो ना, तो उसका जो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो मी के अनुसार क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है भैया, आई, और यहाँ इज है तो कैन नॉट हो जाएगा। आई कैन नॉट क्लाइंब इट, आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस सारे बनते चले गए। ठीक है भैया, तो द ट्री इज सो हाई, यहां पर दैट नहीं लगाए, रुक जाओ भैया, यहां पर दैट लगा लेना, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ठीक है भैया, ये आपका क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के सारे सेंटेंस हो गए। अब आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए भैया, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और अब अगला टॉपिक आपका है, अगला और अंतिम टॉपिक आपका है सिंटैक्स। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है बच्चों सिंटैक्स। अब इसको आपको देखना है, सिंटैक्स देखना है। ठीक है, तो चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है भैया, तो सिंटैक्स देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है सिंटैक्स का, कह रहा मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है भैया, यही आपका पहला सेंटेंस है, मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं बच्चों, जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल क्या होता है, एक ही होता है। जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। कैसे होता है देखिएगा,
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, जैसे डियर, शिप जैसे शिप और फिश। ठीक है, ये सारे चीजें आपको, और कपल हो गया, पेयर हो गया, ये सारों का क्या होता है, इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। तो इनको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ इनके वर्ब से ही इनका प्लूरल और सिंगुलर ज्ञात किया जाएगा। तो पहली बात तो देखो यहां पर गलती क्या है, लिखा है मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये ऑलरेडी मेनी लगा दिया गया है, ऑलरेडी प्लूरल हो गया, और यहां पर यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर गलती क्या है, मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें करेक्ट करना है भैया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस को सही करना होता है। बात क्लियर है बेटा, सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें सेंटेंस को सही करना होता है। तो यहां पर यस हटा देंगे तो ये प्लूरल में ऑलरेडी बन जाएगा। यहां पर मेनी मतलब बहुत सारे ऑलरेडी होते, तो हो जाएगा मेनी शिप आर ग्रेजिंग। यहां पर यस लगाने की कोई जरूरत यहां नहीं थी, मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है भैया, हो गया। चलो दूसरा सेंटेंस चलते हैं। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कह रहा देखो प्लूरल प्रतीत होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर की भांति ही होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखाई देते हैं, जैसे हो गया न्यूज, क्या हो गया, न्यूज, क्या हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, क्या हो गया, इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। ये सारे चीजें क्या हैं, दिख तो सिंगुलर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स दिख तो ये प्लूरल रहा है। देखो मैथमेटिक्स, सिविक्स, इनिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स, न्यूज, ये सारे दिख प्लूरल रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर की भांति ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल दर्शाया गया है, ये गलत है। तो आर हटाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कर देंगे मैथमेटिक्स इज हो जाएगा, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसको आप ऐसे लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा बच्चों, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो कह रहा मिल्टन्स पोएट्रीज आर डिफिकल्ट, ये वाला सेंटेंस कई बार पूछा जा चुका है भैया। पोएट्रीज पे पिछले बार भी आया था, उससे पहले भी आया था, और फिर आने वाला है। इस पे हमेशा ध्यान रखना। कह रहा नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, ऐसे नाउन्स कुछ होते हैं जिनका प्लूरल ही नहीं होता है। बात क्लियर है ना, ऐसे नाउन्स कुछ होते हैं जिनका प्लूरल ही नहीं होता। जैसे हो गया फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर हो गया, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। हेयर हो गया भैया, हेयर हो गया। एडवाइज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन इनका प्लूरल हो ही नहीं सकता, लगेज हो गया, पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, लगेज हो गया, इनका प्लूरल नहीं हो सकता, ये सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाएंगे, इनका प्लूरल नहीं। देखो यहाँ पोएट्रीज में प्लूरल बना दिया ना, गलत है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा मिल्टन्स पोएट्री होगा, पोएट्रीज ना होकर क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा। और ये सिंगुलर में ही प्रयोग कर रहा है। कुछ नाउन्स का प्लूरल, जब इनका प्लूरल नहीं होता तो ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है ना, तो मिल्टन्स पोएट्री हो जाएगा, मिल्टन्स पोएट्री, और ये सिंगुलर में प्रयोग किए जाएंगे, इज डिफिकल्ट। बात क्लियर है। चलिए अगले पर चलते हैं। कह रहा वन मस्ट लव हिज कंट्री, यहां पर कह रहा गलती कहां है भैया, ये विकल्प में भी दे सकता। देखो जिसका सब्जेक्ट वन होना उसका पॉजेसिव केस वंस होता है, हिज नहीं होगा, हिज गलत है। तो यहां पर हो जाएगा वन मस्ट लव वंस हो जाएगा, वंस कंट्री हो जाएगा भैया, वंस कंट्री। जिसका सब्जेक्ट वन होगा तो पॉजेसिव केस में वंस ही लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही भैया। इसी तरीके से आपको परीक्षा में करके आना है बच्चों, और जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपको परीक्षा में उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगला सेंटेंस है राम श्याम एंड मोहन लव ईच अदर।
ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ईच अदर लिखा हुआ है बच्चों। जो ईच अदर का प्रयोग होता है ये दो के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो के लिए होता है, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पर तीन है, राम, श्याम एंड मोहन, यहाँ पर तीन है। और दो से ज्यादा के लिए, दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वन अनदर का प्रयोग करते हैं। यहीं पर लिखे दे रहे हैं बेटा, किसका प्रयोग करते हैं? वन अनदर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? दो से ज्यादा के लिए। तो यहां पर दो से क्या है? दो से अत्यधिक है ना, तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? वन अनदर का प्रयोग हो जाएगा। तो चलो कर दो, तो हो जाएगा राम कामा श्याम एंड, राम श्याम एंड मोहन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लव वन अनदर, लव वन अनदर। ठीक है, राम श्याम एंड मोहन लव वन अनदर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। कह रहा आई वॉट अ वॉच हु गिव्स करेक्ट टाइम। आई वॉट वॉच हु गिव्स अ करेक्ट टाइम। भैया कह रहा मैंने क्या किया? मैंने एक घड़ी खरीदा जो क्या कर रहा है? जो उचित समय दे रहा है, सही समय दे रहा है। मैंने पहले भी बताया है बच्चों, कोई वस्तु के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर गलती ये है, तो हो जाएगा आई बॉट, इसको लिखेंगे आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। अब यहां पर विच, हु के जगह पे विच लगा देंगे। विच गिव्स करेक्ट टाइम हो जाएगा, विच गिव्स करेक्ट टाइम, विच गिव्स करेक्ट टाइम हो जाएगा। ये आपका सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही सीनियर देन यू। देखो सीनियर हो, जूनियर हो, इंफीरियर हो। ठीक है भैया, क्या हो? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रिफर। अगर ये चीजें आते हैं तो यहां पर देन ना लगाकर हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का ये भैया, पसंदीदा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप भी पसंदीदा बना लीजिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? ही इज सीनियर देन यू है, तो यहां पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ करना है ही इज सीनियर टू यू कर देना है भैया, बस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं बच्चों। 45 कह रहा आई हैव नो एनी मनी। कह रहा आई हैव नो एनी मनी। देखो नो जो है निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग नॉट के साथ नहीं होता है, नो के साथ नहीं होता है। ठीक है, नो के साथ नहीं। ठीक कह रहा है आई हैव नो एनी मनी, आई हैव नो एनी मनी। ठीक है भैया, तो इसको क्या करना? ये आपका सेंटेंस क्या है? गलत है, ये गलत है। और आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आई हैव नॉट एनी मनी। ये हो जाएगा आई हैव नॉट एनी मनी हो जाएगा, क्योंकि नो का प्रयोग एनी के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण भी बता दें। देखो नॉट एडवर्ब है जो एनी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जबकि नॉट और एनी दोनों क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। नॉट और जो एनी है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आपको क्या करना है? नो एनी मनी के जगह पर आपको नॉट एनी मनी कर देना है। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, यहां पर आपको इतना कर देना है, नो एनी नहीं होगा, नॉट एनी मनी हो जाएगा। ये आपको देखना है भैया, बस इतना से बात है। तो आई हैव नॉट एनी मनी हो जाएगा, आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक, अगला सी प्लेज द हॉकी इन द इवनिंग। आपको यहां पर त्रुटि देखने, इसको सेंटेंस करना है, तो किसी भी खेल से पहले हम किसका करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। तो हो जाएगा सी प्लेज हॉकी इन द इवनिंग हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। इस तरीके से आपके 4 टॉपिक सेंटेंस बेटा हमने कराए हैं 46 क्वेश्चन में, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ेंगे मन लगाकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।